कराची के मशहूर ज़िंगर मायोनीज़ रोल जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब के मशहूर हैं और रश आप देख सकते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो जी गाइस आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में जो कि आप लोगों को पता है कि पहली रूटीन हमारी ब्रेकफास्ट की होती है और वही मेरी रूटीन चल रही है। तो बस ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, यहाँ चाय बन रही है। और क्योंकि मैं चाय हमेशा एक साथ ही चढ़ा देती हूँ और एक साथ ही चढ़ा देती हूँ। मैं अलग अलग वो रूटीन नहीं रखती कि कहवा अलग बनाना, चाय अलग बनाना या दूध अलग उबालना। तो नहीं जी, मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। और यहाँ चाय भी बन के मेरी रेडी हो गई है, क्योंकि बस अब नाश्ते की तैयारी है। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही खाने वगैरह की तैयारी शुरू हो जाती है। और खाने के साथ साथ फिर समझ में नहीं आता, एक तो रोज़ का मेन मसला कि हमें पकाना क्या है, क्या हम पे एक अल्लाह की तरफ से परेशानी है कि पकाना क्या है या क्या नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ पकाओ तो वो इसको नहीं पसंद, उसको नहीं पसंद, इसको नहीं पसंद, तो ये मसला हो रहा होता है। तो आजकल भिंडी है, और भिंडी आप लोग पता है कि सीज़न आउट है या पता नहीं क्या है। तो भिंडी बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ी बड़ी और अजीब सी आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा कच्चापन इनमें होता है कि आधी अगर आप लोग किलो में भिंडी ले रहे हैं तो उसमें से आधी तो हमारी फेंकने में चली जाती है, ज़ाया हो जाती है। तो बस आज मैंने फ़िलहाल भिंडी मंगा ली थी, क्योंकि मेरी तलबिया को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी दिन से माइंड तो हो रहा था मंगा लूँ, पर नहीं मंगा पा रही थी। और भिंडी के साथ मंगाई थी मैंने ये केरी, पर बच्चियाँ बिल्कुल भी देख के नहीं लाया है, तो वो बिल्कुल थोड़ी-सी ख़राब आ गई थी। तो मैंने कहा चले, मुझे वैसे भी थोड़ी-सी ही डालनी होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टी चीज़ नहीं पसंद है। तो भिंडी भी ज़्यादा खट्टी नहीं पसंद है, तो इसलिए बस मैंने थोड़ी-सी डालनी थी, तो उसके लिए बहुत थी ये केरी। तो बस अब यहाँ मैं केरी काट रही थी, और उसके बाद मैंने कहा सॉरी, भिंडी काट रही थी, और फिर मैंने कहा जल्दी-जल्दी मुझे पका लेना है। पर इसको जितनी जल्दी ये पकती है ना, उतना ही टाइम ये कटने में लेती है, और अकेला बंदा हो तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। फ़िलहाल मेरी भिंडी थोड़ी थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इश्यू नहीं हुआ, पर ये है कि टाइम तो सब्ज़ी लेती है। तो बस मैंने कहा जल्दी-जल्दी पका लेते हैं, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कभी ठंडा, कभी गर्म, और वैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा थी कराची में। और गर्मी की वजह से दिन में बहुत बुरी हालत होती है, कराची में बहुत बुरी हालत होती है। पर आजकल मौसम कुछ ऐसा है कि सुबह में थोड़ा-सा धूप तपिश है, और उसके बाद थोड़ा-सा झड़ हो जाता है, और थोड़ी-सी अलमिया बारिश दे देते हैं, और बारिश के बाद फिर थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है। तो आजकल रूटीन कुछ ऐसी ही चल रही है। तो बस मैंने कहा इसी मौसम में चलो मैं बच्चों को थोड़ा-सा हलवा भी बना देती हूँ, ताकि बच्चे हलवा भी खुश होके खा लेंगे, और थोड़ा-सा मौसम की एन्जॉयमेंट भी हो जाएगी। तो बस इसीलिए मैंने हलवा वगैरह बनाया। बाकी मौसम जो आप लोग देख रहे हैं, और जो कराची में रहता है कि किस मौसम कितना, जैसे कि आजकल न्यूज़ में सुन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर मौसम आता है और धोखा दे के चला जाता है। और फिर इसी तरीके से मतलब कि बहुत ज़्यादा इंसान ना कोई काम कर सकता है, कि नहीं कहीं जा सकता है, कि नहीं अभी सुबह में धूप इतनी होती है, दोपहर में बारिश का मौसम हो जाता है, और शाम में जब बारिश होती है तो हब्स और कीचड़ इतना हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसलिए कोई काम नहीं बाहर का हो सकता है, और ना ही कोई रूटीन हम अपनी मतलब के बना सकते हैं। तो बस एक घरेलू रूटीन जो है वही आजकल चल रही है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ हलवा भी मैंने सारा हलवे का सामान रेडी कर लिया है। सूजी वगैरह मैंने अच्छे से भून ली है घी में, क्योंकि मैं ज़्यादा भूनती नहीं हूँ, और बस नॉर्मल सी रखती हूँ। और अब यहाँ आप मौसम देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ है कि अभी बारिश हो जाएगी, पर ऐसी कोई कहानी नहीं थी बारिश की। और पर मौसम बहुत प्यारा था, हवा भी चल रही थी। और पर क्या है कि यही मौसम बार बार आता है, बार बार चला जाता है, बार बार आता है, बार बार चला जाता है। तो बस इसी धोखे में हम लोग भी रह जाते हैं कि अभी मौसम आया है फिर चला जाएगा। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, पर मैं अपनी वीडियो जब भी बनाती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऊपर करके बनाऊँ, ना कि किसी की गीली वगैरह या कुछ भी सामने आए, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि
हमारी वीडियो में कोई ऐसा शख्स आए जिनको ये चीज़ ना पसंद हो और उनकी भी बेपर्दगी हो, तो मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि मैं किसी की इस तरीके से वीडियो बनाऊं। तो मैं इसीलिए नीचे का बहुत कम आप लोगों को दिखाती हूँ कि किसी की गैलरी वगैरह नज़र ना आए, सिर्फ आसमान वगैरह नज़र आए, क्योंकि मेरा घर आमने सामने है। तो इसीलिए मैं वो काम करती हूँ कि जिससे किसी का दिल ना दुखे और किसी को परेशानी ना हो। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है और इस चीज़ को सही समझता है कि वाकई हमें अपनी वीडियो में किसी ऐसे शख्स को नहीं लाना चाहिए कि जिसकी वजह से है उसका दिल दुखे या उसको बुरा लगे। पर मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को मौसम की एंजॉयमेंट दिखा रही थी कि मौसम कितना खूबसूरत हुआ है, पर बारिश की कोई आसार नहीं है, कुछ नहीं है। बस इसी तरीके से बारिश का मौसम होता जा रहा है और हम लोग एंजॉय कर लेते हैं। फिर बाद में जब हमारी बहुत बुरी हालत होती है ना, और सुबह में तो आप यकीन करें कि हम लोग सो नहीं सकते तपिश की वजह से, क्योंकि एक तो ऊपर का घर है, ऊपर से फिर उतनी मतलब कि तपिश होती है कि कमरा वगैरह फुल गर्म हो जाता है और बहुत बुरी हालत हो जाती है सुबह में। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो जो मतलब कि गर्मी में और जो जो एसी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अल्लाह पाक उनके लिए अपना ही एसी चला दे, अपनी रहमत वाली हवाएं चला दे। और बेशक बारिश ना हो पर मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, और मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तो उससे भी आवाम को काफ़ी सुकून, काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। क्योंकि एक ज़हनी इंसान जो होता है ना, कि एक तो गर्मी, फिर ऊपर से घर की रूटीन वग़ैरह हर चीज़, तो वो उसको लेके नहीं चल सकता है। क्योंकि बहुत सी मतलब कि गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स वग़ैरह, और फिर दूसरा ब्लड प्रेशर या कुछ भी लो होना, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। और इसकी वजह से बहुत से लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत वाली हवाएं चला दे। और यहाँ पे बस अब रात में हम लोगों ने मंगाया था ये शौरमा वगैरह, और फिर यहाँ से हम रोल ले रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कितना रश है। और ये जगह जो है बहुत अभी आजकल कराची में मशहूर हुई हुई है। वैसे तो बंस रोड है ही मशहूर, पर ये रेस्टोरेंट आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, बहुत ज़्यादा। और इसका जो फूड है वो भी बहुत ज़्यादा इन हुआ है। सबसे ज़्यादा यहाँ का चपाटर्स रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ मतलब मशहूर है। और मैं भी आपको दिखाऊंगी भी कि वो इतना बड़ा रोल है, वो आप देख सकते हैं सामने रोल बन रहा है। और वो इतना बड़ा रोल है कि चार बंदे उसको आसानी से खा सकते हैं, और उसकी फिलिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ का ये जो मशहूर है चपाटर रोल, तो बहुत ही आजकल इसकी तारीफ़ें हो रही हैं। तो हमने कहा चले हम भी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे बस अब हम लोग घर पे बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि ज़िंदगी में हो जाती हैं कि इंसान कहीं का कहीं होता है। कि मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आप आजकल वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो रीज़न तो खैर कुछ नहीं है वीडियो ना बनाने की, पर फ़िलहाल आजकल वजह जो है यही है रीज़न कि एक तो घर की रूटीन मेरी वही है जो कि रेगुलर होती है। दूसरा ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और समझ में नहीं आता है कि किस टाइम कौन सी मतलब कि चीज़ हम अपनी वीडियो में डालें और कौन सी नहीं डालें। क्योंकि गर्मी की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा बेज़ार है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और अभी जो पिछले हफ्ते या गर्मी हुई है कराची में, आप लोग सब जानते हैं कि वो गर्मी कितनी ज़्यादा तेज़ थी। और जो कि 10 मुहर्रम को हुई थी, 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम को, वो गर्मी भी कितनी ज़्यादा मतलब शदीद थी कि इंसान अपने आप में नहीं था, अपने बस में नहीं था। तो गर्मी की वजह से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं नहीं बना पा रही वीडियो। और घर की रूटीन मेरी एक रेगुलर सी वही हो गई है। कुछ आउटिंग वगैरह, कुछ न्यू चीज़ ऐसी नहीं थी वीडियो के लिए जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती और अपनी वीडियो में ऐड करती। तो आप लोग भी वही एक एक चीज़ रोज़ाना देख देख के बोर हो जाते हैं या कुछ है। क्योंकि खाना पकाना एक वही चीज़ है, हाँ एक न्यू रेसिपी होती है या कुछ होता है तो वो एक अलग मतलब मज़ा देती है कि हाँ हम मौसम के हवाले से या इसके हवाले से कोई वीडियो बनाएं या फिर कुछ करें।
और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को पता है कि आजकल बच्चे बिल्कुल भी मोबाइल नहीं छोड़ते और मेरे पास एक ही मोबाइल है और ये जब बच्चे लेके बैठ जाते हैं तो फिर मेरे पास वीडियो बनाने के लिए बच्चे तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देते हैं। तो जी गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा।